जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, महाशिवरात्रि जैसे कि आने वाली है और महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से मिलते हैं कई लाभ। दोस्तों, ये जो शिवरात्रि आ रही है इसमें अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बस ध्यान रखना होगा आपको कुछ बातों का। दोस्तों, हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस साल यानी कि 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। धार्मिक पुराणों में महाशिवरात्रि का व्रत जो भी रखते हैं उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर इन नियमों के साथ रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आप पर महादेव की विशेष कृपा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं तो कुछ बातों को विशेष तौर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि फागुन माह की शुरुआत में ही शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव का ही अंश माने गए रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कुछ शुभ दिन बताए गए हैं, जिसमें से महाशिवरात्रि भी एक वही दिन है जिसमें आप इस दिन रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो भी इस रुद्राक्ष को महाशिवरात्रि के दिन धारण करेगा उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और साथ में भगवान शिव जी की कृपा उनके साथ हमेशा रहेगी। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आपको किस दिन रुद्राक्ष धारण करना है। कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह जानकारी आप अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं रुद्राक्ष आपको कब कब धारण करना चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा पर्व होता है या कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए अमावस, पूर्णिमा, सावन का सोमवार हो या शिवरात्रि का दिन सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप 2024 में आने वाली जो शिवरात्रि है उस दिन अगर रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ जरूर मिलेंगे। दोस्तों, बहुत लोग रुद्राक्ष ऐसे ही लाकर पहन लेते हैं और कोई दिन नहीं देखते हैं, कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं और ऐसे ही पहन लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे करना है रुद्राक्ष का धारण, तो चलिए आइए वो बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष को गले या कलाई में धारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं, तभी इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है लेकिन हमको लाभ नहीं मिल रहा है, या तो बीमारी से जूझते रहते हैं, आर्थिक परेशानी से जूझते रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ नियम इसके होते हैं और इन नियमों का पालन जरूर करें, वरना आपको इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले उसे दूध और सरसों के तेल से अच्छी तरह आपको साफ करना चाहिए। रुद्राक्ष कोई भी लाइए, आपको उसको दूध और सरसों के तेल से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष धारण करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको जरूर जप करना है। तो आप जब भी रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे हैं, सबसे अच्छा दिन है, शिवरात्रि आ रहा है, आप शिवरात्रि में ही रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। वरना हमने ये दिन बताए हुए हैं, अमावस, पूर्णिमा या सावन का सोमवार या शिवरात्रि का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, तो आप इस दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको दूध और सरसों के तेल से अच्छी तरह साफ कर लेना है और रुद्राक्ष धारण करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष आपका फल दे, आपको लाभ मिले उससे, तो आप जरूर इन चीज़ों को करिएगा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना है रुद्राक्ष धारण करने में। अगर आप हाथ में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो 12 दाने और गले में धारण कर रहे हैं तो 36 दाने वाली माला आपको पहननी है। अगर आप हाथ में धारण करना चाहते हैं कलाई में तो 12 दाने होने चाहिए, और अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो 36 दाने की माला आप पहनिए। इन बातों को जरूर आप याद रखिए। और
रुद्राक्ष को कभी भी काले रंग के धागे में नहीं पहनना चाहिए, आपको हमेशा लाल रंग का धागा इस्तेमाल करना है इसके लिए। साथ ही कभी इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी को उपहार के रूप में आप रुद्राक्ष को बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, आप किसी को भेंट में आप इस रुद्राक्ष को किसी को भेंट नहीं देनी चाहिए और ना ही दूसरे से कभी आपको लेना है। ना तो आपको किसी को ये भेंट देना है उपहार में, गिफ्ट में, और ना ही किसी से आपको यह चीज़ लेनी है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है, वरना इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस जगहों पर ना करें धारण। किन किन जगहों पर आपको यह रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। शास्त्रों में माना गया है कि रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट में पहन के नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कलाई में या गले में उनके एक पड़ा होता है रुद्राक्ष और वो शमशान भी चले जाते हैं, तो उस जगह आपको नहीं जाना चाहिए रुद्राक्ष पहनकर, या तो रुद्राक्ष घर में उतार कर रख दीजिए तब जाइए। तो आप घाट पर इसको पहनकर नहीं जाइए। अगर आप ऐसे स्थान पर जाते भी हैं तो उतार दीजिए घर पर और फिर जाइए। वहीं अगर घर में नवजात का जन्म होता है और जन्म के दौरान रुद्राक्ष धारण करने से बचना चाहिए। आपको, अगर आपके घर में नवजात शिशु पैदा हुआ है तो आप ये जो रुद्राक्ष है अपने गले का या हाथ का, उसको उतार के भगवान के मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद आप धारण करिए, तब तक उसको धारण ना करिए। इसके साथ ही महिलाओं को जब भी मासिक धर्म होता है रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, उनको उतार कर रख देना चाहिए। समय समय पर रुद्राक्ष को गंगा जल से साफ करते रहना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। जब भी आप उतार के रखते हैं तो आप जब पहने उसको तो गंगा जल से जरूर पवित्र कर ले, क्योंकि उसकी पवित्रता ना जाए, इसलिए आप उसको गंगा जल से साफ कर लीजिए और फिर पहनिए। तो दोस्तों, यह जानकारी हमने दी है आपको रुद्राक्ष के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं रुद्राक्ष पहनने के लिए तो हमने आपको दिन बताया है, और शिवरात्रि जैसे कि आने वाली है और शिवरात्रि के कुछ ही दिन शेष हैं। बहुत उत्तम दिन है। अगर आप इस दिन अपने गले में या कलाई में इसको धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत लाभ होते हैं। इनके साथ साथ आपको कुछ नियम भी हमने बताए हैं। जो लोग इनको पहने हैं मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा यह आपको लाभ नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वहीं पर अब हम बात करेंगे कि रुद्राक्ष यानी कि आपको कौन से मुखी का पहनना है और किस मुख का पहनेंगे तो आपको क्या लाभ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो हम बता देते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है। यह रुद्राक्ष भगवान शिव का सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसे धारण करने से भगवान शंकर के साथ भगवान सूर्य के विशेष कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, यानी कि भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी और भगवान सूर्य की भी कृपा प्राप्त मिलेगी। अब दूसरा है जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है। यह रुद्राक्ष भगवान अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना गया है। इसे धारण करने से ग्रस्त जीवन, जो आपका गृहस्थी का जीवन है, जितनी भी उसमें परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। अग्निदेव यह अनेक विद्याओं की प्राप्ति कराता है, यानी कि आपको बहुत सारी विद्याओं की प्राप्ति होती रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति आपको जरूर मिलती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष कालाग्नि स्वरूप माना जाता है। यह मुक्ति का प्रदाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता है। अब बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष अनंग रूप और इसे धारण करने से लक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है। दोस्तों, आठ मुखी रुद्राक्ष जो होता है भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष जो होता है, यह रुद्राक्ष 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती रहती है। 10 मुखी रुद्राक्ष का यह रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहती है।
दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी आपको बताए हैं बहुत अच्छे बताए हैं। अब बात कर लेते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप होता है। इसे धारण करने से विजय की प्राप्ति होती रहती है। 12 मुखी रुद्राक्ष का क्या कार्य होता है? यह रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतीक होता है। इसे धारण करने से राजनीति में सफलता के योग्य बनते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष है। यह रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप होता है। इसे धारण करने से व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बढ़ती है। 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों में रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और शिवरात्रि आ रही है तो आप यह रुद्राक्ष जरूर धारण करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो दोस्तों लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।